तो हम पहले बेलन बना लेते हैं, पहले बेलन बना लेते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये हुआ बेलन, ये बेलन का आकार है। और इसी पे जो है तंबू है, ये इस तरह से तंबू है। तंबू हमेशा शंकुआकार होता है। कैसा होता है? शंकुआकार। इसके बीच में जो केंद्र है ना, ये व्यास, ये केंद्र बिंदु, इसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्र बोलेंगे, बेलन का केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेलन का केंद्र। यहाँ पे देख रहे हैं ना, और यहाँ ये पूरा टोटल जो है ना, ये अगर देखा जाए तो ये पूरे तंबू का ऊंचाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेंगे, सवाल जैसे जैसे कहा था वैसे वैसे अब देखते हैं। इस पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी ये वाला ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 मीटर। क्या दिया हुआ है? 2.1 मीटर। और ये दिया हुआ है 4 मीटर। ये जो व्यास दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 4 मीटर। व्यास कितना दिया हुआ है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक की ऊंचाई किसको बोलते हैं? कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में होता है ना, ये दिख रहा है ना समकोण त्रिभुज की तरह, तो शंकु का जो तिरछा वाला होता है ना भुजा, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी 2.8 दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 2.8 दिया हुआ है। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है, इस तंबू के में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल फिर ज्ञात करना है। बस हो गया। जो मुझे मटेरियल चाहिए वो मटेरियल दिया हुआ है, इसमें से कुछ मटेरियल अपने से नहीं निकालना है, सब तो दिया ही हुआ है। तो देख लेंगे क्या क्या दिया है। 7वां सवाल है ना, दिया जो सब है उसको देखेंगे। दिया है बेलन की ऊंचाई, क्या दिया हुआ है? बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को h ही बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई को h बोलते हैं। कितना मीटर दिया हुआ है। और बेलन का व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे व्यास है, बेलन का व्यास 4 मीटर दिया हुआ है, इसलिए त्रिज्या निकाल लेंगे तो 4/2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 मीटर हो जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L कहते हैं, ये दिया हुआ है 2.8। क्या दिया हुआ है? 2.8। एक चीज ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना है, ये पूरा व्यास हुआ 4, तो ये हो गया 2, ये भी हो जाएगा 2, है ना। तो ये तो निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकला है क्या? तो जो ये भुजा है और वो वही भुजा होगा। यहाँ पे ये त्रिज्या निकल गया हमको 2। शंकु का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो उसको बोलते हैं पाई आर एल। उसमें पाई आर एल, आर और एल का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हमको दोनों मटेरियल निकल चुका है। अब करेंगे क्या हम? अब हमको कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। कैनवास का क्या कर लेना है? क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। अब कैनवास के क्षेत्रफल में क्या क्या लगा हुआ है? तो तंबू लगा है प्लस बेलनाकार भाग लगा हुआ है, शंकु और बेलनाकार भाग लगा है। तो हम लिख लेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं, बनाते हैं। बेलन का क्या होता है? 2πr(h) ना, और शंकु का क्या होता है? πr(l) होता है। अब यहाँ पे देखेंगे पाई आर दोनों मिल रहा है, दोनों कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच रहा है? 2h बच रहा है, इधर l बच रहा है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था? 2, और यहाँ पे 2 गुने h का मान कितना दिया हुआ है? 2.1, अब प्लस l का मान दिया हुआ है 2.8, ये ना दिया हुआ है। 22 दूना 44 होता है, बट्टा 7 होगा। अब 2.1 को 2 से गुना करोगे कितना होगा? 2 1 कम 2, 2 दूना 4, है ना, प्लस 2.8। अब इसको क्या करते हैं? 44/7 गुने, दोनों को जोड़ेंगे 8, 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, है ना, 2 दशमलव है ना। यहाँ पे देखिए 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, यानी टोटल 7 हो रहा है। तो यानी 7 से 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 44 बचेगा ना।
तो 44 मीटर स्क्वायर हमको आया कैनवास का क्षेत्रफल, है ना। जबकि यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास का में बनाने में लगे लागत का क्षेत्रफल, लागत ज्ञात करना है ना। तो कह रहा है कि 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे चूंकि लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास बनाने का लागत, कैनवास बनाने का लागत कितना होगा, दिया हुआ है ना 500 रुपया, इसलिए हमको 44 मीटर कैनवास का क्षेत्रफल निकला है। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास को बनाने में लगा खर्च या का लागत लिख देंगे, कितना हो जाएगा, तो 500 को 44 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 अदू 22, 2 शून्य इधर उतार दो, 22,000 रुपया लग जाएगा। और ये रहा आंसर, उतार लीजिए।